I love you. One of the most commonly used phrase these days. इतना कॉमन हो गया है ये यूज करना कि हर कॉन्वर्जेशन जो है दो लोगों के बीच में वो इसी से एंड होती है। आई लव यू। आई लव यू सो मच। लव यू यार। पर क्या मतलब है इस वर्ड लव का? व्हाट डज दिस मीन? आप कहोगे लव इज टू केयर, लव इज टू थिंक अबाउट समवन ऑलवेज, बटरफ्लाईज फील होती है और ऐसी सब चीजें। बट डिफाइन कैसे करेंगे इस वर्ड को, दिस फोर लेटर वर्ड लव? हाउ डू यू डिफाइन इट? चलो बिफोर दिस लेट अस डिफाइन अनदर फोर लेटर वर्ड कॉल्ड लस्ट। तो लस्ट जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो कॉमन डेफिनेशन आता है वो ये है कि एक मेल का फीमेल बॉडी के प्रति और एक फीमेल का मेल बॉडी के प्रति जो अट्रैक्शन है उसको हम लस्ट कहते हैं। So this is true, but that's not about it. Lust is anything. Lust is a feeling which is to over enjoy anything that does not belong to you. जो कुछ भी आपका नहीं है उसको ज्यादा भोग करने की इच्छा को काम या लस्ट कहते हैं। तो ये किसी के धन के लिए, वेल्थ के लिए, फेम के लिए, मतलब यश के लिए, या किसी की मेंटल स्पेस के लिए, टाइम के लिए, किसी भी चीज के लिए एक्सपेक्टेशन रखना, किसी भी चीज को एंजॉय करना, इसे लस्ट कहते हैं। तो यूजुअली हम जब किसी से अट्रैक्टेड होते हैं, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल पोजीशन, देयर नेम, देयर फेम, वेल्थ। वो शायद किसी बास्केटबॉल टीम का कैप्टन हो सकते हैं, कॉलेज की प्रेसिडेंट हो सकती है, या बहुत सुंदर दिख सकती है, कैन बी ए सुपर मॉडल, कैन लुक वेरी नाइस। इन सब चीजों के बेसिस पे हम किसी से अट्रैक्टेड हो जाते हैं और इसको नाम हम दे देते हैं प्यार का। वी कॉल इट लव। क्योंकि दोनों चीजों में, लस्ट में और लव में, कॉमन जो है वो अट्रैक्शन ही है। एक्सटर्नली हमें अट्रैक्शन भी दिखेगा, अफेक्शन भी दिखेगा, अटैचमेंट भी दिखेगा, पर दोनों का बेसिस जो है, आधार जो है, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वो इसका आधार ये है कि वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में किन चीजों की वैल्यू ज्यादा है और किन चीजों की वैल्यू कम है, तो ये बेसिस जो है वो सही हो सकता है। काम में और प्रेम में, लव में और लस्ट में जो मेजर डिफरेंस है, जो बेसिस का मेजर डिफरेंस है, वो ये है दैट लव ओनली गिव्स, लव लर्न्स टू गिव, वेयर एज लस्ट ओनली एक्सपेक्ट। प्रेम की कोई कंडीशंस नहीं होती। इट नोज नो बाउंड एंड फ्लोज अनकंडीशनली। नो एक्सपेक्टेशंस, ओनली गिविंग। तभी ऐसे प्रेम में मूव ऑन जैसा कुछ नहीं होता। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ के मथुरा चले गए, सो देयर वाज नो मूविंग ऑन। दे वेटेड फॉर हिम अनकंडीशनली, टाइमलेसली, ओनली रिलाइंग ऑन दैट वन प्रॉमिस मेड बाय कृष्णा कि मैं वापस आऊंगा। तो कैसा है आपका प्रेम? Is there giving or is there only expectations? Is it unconditional or is it with a star? Conditions apply. Big question is, क्या लस्ट को लव में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? Yes, definitely. Yes, you can transform lust into love only by serving. Only by serving someone selflessly, you can give someone true love and acquire that true love. अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा कोई डिजर्व करने वाला तो होना चाहिए ना। वी आर नॉट आस्किंग यू टू बी अ मॉप हियर, हैविंग सेड द फैक्ट दैट आपको सेल्फलेसली प्यार देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी इच्छाओं को मार दो और किसी की इच्छाओं की बस पूर्ति करते रहो। ऐसा कोई ढूंढो जो आपके इस प्रेम के आदान प्रदान को डिजर्व कर सके, ऐसे रेसिप्रोकेशन को डिजर्व कर सके। तो अगर कोई आपको ऐसे टाइम में कोई ऐसा डिजर्विंग कैंडिडेट ना मिले, सो लेट मी टेल यू, देयर इज समवन हु लव्स यू अनकंडीशनली without any disturbance and is waiting for your reciprocation, and that someone is Lord Shri Krishna, the supreme personality of Godhead himself. Hare Krishna.